भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंटों के ज़ेर असर किराए के कातलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वारदात में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावला कोट की मस्जिद में कत्ल किया गया। वारदात के लिए कातिल अब्दुल्ला अली के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय एजेंटों ने राब्ता करके कत्ल का टास्क दिया। सिक्योरिटी इदारों ने अब्दुल्ला अली को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। दूसरी वारदात में शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में कत्ल किया गया। भारतीय एजेंटों ने एक तीसरे मुल्क से मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा, जिसने 5 रुकनी टीम बनाई। उमैर को भी मुल्क से भागते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एजेंटों अशोक कुमार और योगेश कुमार ने कत्ल की वारदातें कराईं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत मौजूद हैं। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी के लिए पुरज़्म हैं। कनाडा और अमेरिका में भी ऐसे ही केसेस सामने आ चुके। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदा बनना होगा। सेक्रेटरी की खारजा सारिस साजिद काजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। On 11 October 2023, Mr. Shahid Lateef was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Mohammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Mohammad Abdullah Ali. Interrogation revealed that Mohammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. The conclusions one is forced to draw that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाके में निजी जेलें बंद कराएं। कई खानदान उन जेलों में बंद हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च करने और कराने वालों को सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त न हुई और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 9 मई को भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई। नून लीग इंतखाबात में कामयाब हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। किसानों को सहूलतें देंगे, नौजवानों को IT की तालीम दिलाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की, उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे नहीं। 2018 में नाअहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सज़ा दी गई। कायद नून लीग को जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। कायद नून लीग ने बातें नहीं की, मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज़ नहीं लहराए। नवाज शरीफ का मंशूर ऑरेंज लाइन अंडरपासेस है। N119 मेरा घर है। इलेक्शन की इजाज़त देने आई थी, आपने फैसला सुना दिया। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कोई तो वजह है कि शहर जो है
निकल रहा। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। शेर कहता है कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट ज़ाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब कराया तो 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी उन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं। अभी मंशूर पर काम चल रहा है। मैं वज़ीर आज़म बना तो जापान से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलवाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना आईन और कानून की बड़ी खिलाफवर्जी है। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की सारी जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर इंतखाबी निशान न दे। जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। मुतादिद नोटिस जारी करने और अजाफी वक्त देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद में कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइलम रखा। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अमूर में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज़ है। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतज़ार भी न किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस दर्जा अव्वल, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान सानवी दर्जे की जिम्मेदार होंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी पर आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। बैलेट पेपर्स की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक तरसील भी फोर्सेस की जिम्मेदारी होगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक पहुँचाएंगी। आर्म्ड फोर्सेस किसी सूरत इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। फोर्सेस के एहलकार बैलेट पेपर्स, स्टैंप और फॉर्म 45 समेत कोई इंतखाबी सामान अपनी तहवील में नहीं लेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। पोलिंग स्टेशंस के बाहर किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में आर्म्ड फोर्सेस कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगी। संगीन बेज़ाब्तगी पर मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाया जाएगा। फोर्सेस पोलिंग के दौरान गैर जानिबदार और किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत नहीं करेंगी। मजाज मुबसरीन और मीडिया के अफराद को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक। अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। कहते हैं खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से रब्ता है, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान गजा में इसराइली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। इमदाद की इंतजार में खड़े निहत्थे लोगों पर टैंक से गोले बरसा दिए। गजा के शमाली इलाके में हमले से 20 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। अल नसर अस्पताल और अलमल अस्पताल का मुहासरा जारी। सहूनी फौज के जबालिया, खान यूनस और दीरुल बला के अतराफ में भी हमले। 14 की मजमूई तादाद 25,700 से तजावज़ कर गई। 63,740 अफराद जख्मी हो गए।
आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला 17 जजों पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफवर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़। कोई सियासी जमात सोच समझ कर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। गुलाम इब्ने गुलाम हमें आज़ादी सिखा रहे हैं। सियासत चलाकी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम नहीं। हमारी सियासत शरीयत के मुताबिक है। हमें अपने निज़ाम के लिए कुरान और सुन्नत से रुजू करना चाहिए। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब।